द्रौपदी नहीं कंट्रोल कर पाई अपने बोल पर और दुर्योधन नहीं कंट्रोल कर पाया अपने लोक पर। द्रौपदी अपने बोल पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। एक बार दुर्योधन जब किसी मार्ग से आ रहा था तो वहां पर कोई छाव आ रही थी। दुर्योधन को लगा कि कोई जल बढ़ रहा है। दुर्योधन ने एकदम छलांग लगा दी। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी आज जोर जोर से हंसने लगी है। द्रौपदी जोर जोर से हंस रही है और जोर जोर से हंस करके कह रही है, अंधों के तो अंधे होंगे। क्योंकि दुर्योधन की जो माँ है ना गंधारी, उनके नेत्र नहीं है। बंधुओं, उसी वक्त जब द्रौपदी जोर जोर से हंस करके कह रही थी अंधों के अंधे होंगे, उसी वक्त महाभारत का युद्ध लिख गया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी कंट्रोल नहीं कर पाई। मामा सुकनी की बातों में आकर के दुर्योधन, मामा सुकनी ने कहा, दुर्योधन तुम जुआ खेलो, उसके जो पासे हैं वो मेरे हाथ में है। द्रौपदी अपने बोल पर कंट्रोल नहीं कर पाई और अक्सर माताएं बहनें बोल पर नहीं कंट्रोल कर पाती। अच्छा जी, बात सत्य है या गलत है? द्रौपदी भी नहीं कर पाई थी अपने बोल पर कंट्रोल। महाभारत जैसा युद्ध हो गया बंधु। आज जब महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा है बंधु, पांचों पांडव आज सब कुछ हार गए और सब कुछ यानी द्रौपदी तक को हार गए। आज भरी सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, भरी सभा में जब एक नारी की लाज खींची जा रही है, द्रौपदी मन में विचार करने लगी, मेरी कोई सहायता करे या ना करे, पर इस सभा में मेरे पांचों पांडव, मेरे पांचों पति मौजूद हैं और पांचों पति मेरी सहायता जरूर करेंगे। अरे इस सभा में तो गुरु द्रोणाचार्य मौजूद हैं। जब मेरे गुरु मौजूद हैं तो मेरे गुरु मेरी सहायता अवश्य करेंगे। बंधु, बड़ी सभा में एक नारी की लाज खींची जा रही है। सब लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, सारी प्रजा खड़े होकर के देख रही है। बंधुओं, दुनिया, द्रौपदी इस दुनिया, इस संसार से आस लगाई है यार। बंधुओं याद रखना, अगर आस इस दुनिया से लगाओगे, ये दुनिया आस तुम्हारी तोड़ देगी। महाराज, आज द्रौपदी की भरी सभा में जब लाज खींची जा रही है, सारी प्रजा, सब लोग देख रहे हैं। बंधु, द्रौपदी तो पहले इन संसार के हाड़ मांस के पुतलों से आस लगाती, ये आएंगे, मेरी लाज को बचाएंगे, मेरी मदद को करेंगे। लेकिन बंधुओं, जब द्रौपदी का विश्वास टूट गया, द्रौपदी का जब विश्वास टूट गया, द्रौपदी ने एकदम अपने हाथ ऊपर कर दिए। आज मेरे कन्हैया को पुकारने लगी, हे कन्हैया कहां जा छुपे हो, कि कहां जा छुपे हो, ओ प्यारे कन्हैया, जहां लाज मेरी लुटी जा रही है, कहां जा छुपे हो, ओ प्यारे कन्हैया, जहां लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी
छुपे हो जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी बदन मेरा नंगा। आज द्रौपदी जोर जोर से चीख रही है, हे कन्हैया तुम कहां जा छुपे हो? तेरी बहन की जहां लाज लुटी जा रही है, तेरी बहन की जहां लाज खींची जा रही है, कन्हैया कहां जा छुपे हो तुम? बंधु, इस संसार ने द्रौपदी की आस को तोड़ दिया। द्रौपदी ने एकदम अपने हाथ ऊपर करके कहा, अरे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन गाड़ी तेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, तेरा तो श्याम से नाता है। जहां पर किस किस का नाता मेरे श्याम से है, जिस जिसका नाता मेरे श्याम से है, भाई लोग ताली की सेवा करते हुए मिलकर के एक ही बात कहेंगे, आज द्रौपदी नहीं, आज हम लोग भी भगवान से इस बात को कहेंगे। क्या कहेंगे? मेरी जीवन गाड़ी मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, तेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोली श्याम प्यारे की। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम ही आता है। क्यों घबराऊं मैं, सिर्फ द्रौपदी नहीं बोलेगी, आज हम और तुम भी इस बात को भगवान से बोलेंगे, क्योंकि याद रखना मावी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा भक्त बनना है तो जिद्दी बनो। घर में बच्चे दो हो, एक जिद्दी ज्यादा हो, एक जिद्दी कम हो, मम्मी पहले किसकी सुनती है? हाँ, तो भक्त बनना है तो जिद्दी बनो। और कहेंगे क्या? क्यों घबराऊं मैं, तेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता
श्याम सिखाता नारी की लाज को खींची जा रही है। लेकिन याद रखना, द्रौपदी ने भगवान से कहा था, हे प्रभु तुमने आने में इतनी देर क्यों करी? भगवान ने कहा, द्रौपदी मैंने आने में नहीं, तुमने पुकारने में देर करी है। क्योंकि द्रौपदी संसार के हाड़ मास के पुतलों को पुकार रही थी। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने मुझे पुकारने में देर करी, और जब तुमने मुझे पुकारा तो तुमने पुकार करके ये कहा, हे द्वारका के राजा, हे द्वारकाधीश मेरी सहायता करो। तो मुझे द्वारका होकर के आना पड़ा। अगर तुमने कहा होता श्री कृष्ण मेरी सहायता करो, मैं तुरंत चला आता। हम लोग भगवान को पुकारने में देर करते हैं, भगवान आने में नहीं। बंधुओं, आज जब पांचों पांडव सब कुछ हार गए, भगवान ने कहा, दुर्योधन ये पांचों पांडव कोई और थोड़ी है, तुम्हारे ही भाई हैं। अरे इन्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो 5 राज्य दे दो। दुर्योधन कहता है, बिना युद्ध के तो 9 की सुई की बराबर चीज नहीं दूंगा। मैं 9 की सुई की बराबर चीज नहीं देने वाला बिना युद्ध के। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन तुमने अपनी काकी से, तुमने अपनी नानी से बहुत युद्ध की परिभाषा सुनी होगी, लेकिन वास्तव में युद्ध क्या है अभी तुम्हें ज्ञात नहीं। अरे कितनी माता विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे दुर्योधन, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? पर दुर्योधन अहंकार में, घमंड में, दुर्योधन घमंड में है। घमंड में कहता है, बिना युद्ध के 9 की सुई की बराबर चीज मैं देने वाला नहीं हूं। और व्यक्ति जब अहंकार में होता है ना, घमंड में होता है, व्यक्ति जब घमंड में होता है तो संसार में उसे कुछ दिखता नहीं है। घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता, घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता। और छत पे खड़े हो जाओ तो अपना मकान किसका दिखेगा? पड़ोसी का दिखेगा, अपना दिखने वाला नहीं। बंधुओं, जब इंसान घमंड में होता है उसे अपनी कमियां नहीं दिखती, पर किसकी दिखेंगी? पड़ोसी की बहुत जल्दी देख लेगा। बंधुओं, अहंकार में है, घमंड में। घमंड में कहता है, बिना युद्ध के तो 9 की सुई की बराबर चीज दूंगा नहीं। भगवान ने कहा, दुर्योधन अरे कुछ नहीं तो 5 मकान ही दे दो। 5 मकान नहीं दे सकते तो महाराज 5 ऐसे कोई कच्ची दे दो, यानी रूम दे दो। पर दुर्योधन कहता है, मैं कुछ एक 9 की सुई की बराबर चीज नहीं दूंगा। और याद रखना, हक पराया खाएंगे, हक पराया खाएंगे, जही मिलेगी सीख। आज से ही हो जाओगे दर्दी और घर घर मांगोगे भी। जो जीव दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। वो दरिद्र नारायण को निमंत्रण देता है जो जीव दूसरे का हक खा लेता है। आज व्यक्ति एक दूसरे के हक को खाने में लगा है। महाराज दुर्योधन ने कही, कन्हैया ये तो राजनीति की बातें, ये बातें तो चलती रहेंगी। मेरी माँ गंधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, जरा चलकर के भोजन को पालो। भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया दुर्योधन को। कहा, दुर्योधन भोजन व्यक्ति को सिर्फ 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। या तो भोजन करवाने वाले के मन में अगर श्रद्धा बहुत ज्यादा हो, भोजन करवाने वाले के मन में भाव बहुत ज्यादा हो, तो तुम्हारा पेट चाहे कितना भी भर क्यों नहीं रहा हो, पेट तुम्हारा कितना भी भर क्यों ना रहा हो, फिर भी उसके मुंह झूठा कर देना चाहिए। और दूसरा, भूख से व्यक्ति अगर बड़ा व्याकुल हो रहा हो, बड़ा परेशान हो, भूख से बड़ा तड़प रहा हो,
तो उसे ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, उसे भोजन को पा लेना चाहिए बंधु। लेकिन जहां पर तो दुर्योधन दोनों ही स्थिति नहीं है, ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है, ना तुम्हारे मन में भाव है, और ना ही मेरे पेट में भूख है दुर्योधन। मेरे पेट में भूख नहीं है दुर्योधन, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन, भगवान ने कहा दुर्योधन मैं भोजन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो निमंत्रण है वो मेरे काका के यहाँ है, विदुर जी के यहाँ है। बंधु, उस कौरवों की बड़ी सभा में विदुर जी बैठे हुए थे। विदुर जी ने एकदम हाथ जोड़ दिया, अरे कन्हैया मैंने तुम्हें निमंत्रण कब दे दिया? अरे लाला मैंने तुम्हें निमंत्रण कब दिया? बंधु, भगवान ने इशारा देकर के बिठा दिया, आप बैठे रहिए। विदुर जी उस सभा को छोड़कर के तुरंत गोकुलोक की बजरिया में पहुंच गए। गोकुलोक की बजरिया में पहुंच करके मन में विचार कर रहे, अगर मेरो लाला आयो, अगर मेरो कन्हैया आयो, अगर मेरो लाला आयो, और मेरा लाला अगर आयो तो कुछ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मेरा लाला वास्तव में आए गयो और कोई व्यवस्था नहीं हुई तो कैसे होगा? गोकुलोक की बजरिया से कहीं से लड्डू ले रहे हैं, कहीं से माखन ले रहे हैं, कहीं से दूध ले रहे, कहीं से कुछ ले रहे हैं। मन में भाव है कि मेरो कन्हैया मेरो लाला अवश्य आवेगो। आज बंधु, आज मेरे कन्हैया जैसे चलने को हुई, उतार दी भगवान की दृष्टि में, मेरे गोविंद की दृष्टि में उनके भक्त का घर भी ना किसी मंदिर से कम नहीं होता। बंधु, उनके भक्त का घर भी किसी मंदिर से कम नहीं होता, इसलिए चरण पादुका उतार दी। आज महाराज विदुर रानी स्नान कर रही है। जिस अवस्था में आज विदुर रानी स्नान कर रही हैं, आज उसी अवस्था में महाराज मेरे कन्हैया ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, ओ काकी दरवाजा खोलो, काकी काकी दरवाजा खोलो काकी। विदुर रानी एकदम स्नान कर रही है। जैसे ही सुना ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, मेरे गोविंद की आवाज है। बंधु, आज अपनी सुध बुध भूल गई। स्नान कर रही है, उसी अवस्था में एकदम दौड़ी चली गई। बंधु, आज उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी गई और दरवाजा खोल दिया। मेरे कन्हैया मेरे गोविंद ने देखा काकी तो जिस अवस्था में स्नान कर रही थी उसी अवस्था में दौड़ी चली आई। एकदम अपना पीतांबर फेंक दिया मेरे कन्हैया ने। आज विदुर रानी ने पीतांबर को फेंका पूरे आंगन में। मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को घुमा रही है पूरे आंगन में। अरे लाला तुम जहां विराजमान है जाओ, अरे कन्हैया तुम जहां विराजमान है जाओ, अरे लाला जी जगह पवित्र ना है तुम जहां पर विराजी हो। पागलों की तरह पूरे आंगन में मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को दौड़ा रही है। बंधु, आज जैसे ही मेरे कन्हैया को बिठाने के लिए चौकी लगाई तो चौकी कैसी रखी है? चौकी को सीधा नहीं रखा, चौकी को उल्टा रख दिया, क्योंकि अपनी सुध बुध भूल गई है। मेरे कन्हैया को देखकर के उनका दीदार करके एकदम अपनी सुध बुध भूल गई। मेरी मैयाओं, जब उल्टी चौकी पर मेरे कन्हैया बैठ गए और पेट पर हाथ फैलाते हुए कहने लगे, काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। मैयाओं, मेरे कन्हैया उस उल्टी चौकी पर बैठ गए और यही तुम्हारे संसार के हाड़ मांस के पुतले रिश्तेदार होते तो। ओ मैया, मेरे कन्हैया तो उसी उल्टी चौकी पर बैठ गए, पर यही संसार के हाड़ मांस के पुतले रिश्तेदार होते तो क्या करते? धोखे में टूटी कुर्सी पहुंच जाए।
धोखे में कुछ भी उल्टा सुल्टा हो जाए, लेकिन मेरे कन्हैया आज उसी उल्टी चौकी पर बैठ गए। महाराज एक जगह तो 56 भोग त्याग करके आ रहे हैं, एक जगह 56 भोग त्याग करके आ रहे हैं, दूसरी जगह स्वयं अपने मुख से मांग रहे हैं काकी कुछ खाने के लिए दो ना, बड़ी जोर से भूख लग रही है काकी। मैया तुम्हारे रिश्तेदार 56 भोग छोड़ सकते हैं? हाँ जी अन्ना जी, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ केवल साधारण भोजन हो और तुम्हारे एक रिश्तेदार के 56 भोग हो, कौन सा करने जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार? ओ मैया, लेकिन मेरे कन्हैया याद रखना बंधुओं, ये डिपेंड नहीं करता तुम्हारा टर्नओवर कितना बड़ा है, ये डिपेंड नहीं करता तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, लेकिन ये डिपेंड करता है तुम्हारे मन में भाव कितना है, तुम्हारे मन में श्रद्धा कितनी है। आज मेरे कन्हैया मेरे गोविंद पेट पर हाथ फिराते हुए कह रहे काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना काकी। गुजरानी बोली लाला तुम्हारे काका अभी कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आएंगे, और तुम्हारे काका अभी कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आ रहे होंगे, जब तक मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आती हूँ ना। आज डलिया भर करके केले लेकर के आ गए, और डलिया भर करके केले लेकर के आई। केले को तो छीलती जा रही है और केले का जो फल है ना उसे फेंकती जा रही है, केले के फल को फेंकती जा रही है और छिलका मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को देती जा रही है। मेरे कन्हैया आज प्रेम में आकर के, भाव में आकर के उन छिलकों को पा रहे हैं और कहने लगे काकी ये फल बहुत मीठा है काकी। विदुरानी बोली लाला, विदुरानी कहने लगी लाला मैं अपने हाथों से जा वृक्ष में जल देती हूँ, लाला मीठो क्यों नहीं होगा। बंधु याद रखना भगवान 56 भोग में नहीं रीझते, लेकिन छिलकों में रीझ जाया करते हैं। आज मेरे कन्हैया ने, मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताया करते थे कि भगवान प्रेम में आकर के, भाव में आकर के 35 से 40 छिलके खा गए थे। कितने खा गए थे? 35 से 40 छिलके खा गए। और यही तुम्हारे रिश्तेदार होते हाड़ मास के पुतले को कहा करते, धोखे में छिलका चले गया होता थोड़ा सा तो क्या करते? रिश्तेदार इतने कम वक्त होते हैं जब तुम्हारे आएंगे सिर्फ कमियां निकालेंगे, तुम्हारे आकर के सिर्फ कमी निकालेंगे। लेकिन बंधु मेरा कन्हैया उन छिलकों में रीझ जाता है। इतनी देर में आज विदुर जी आ गए। विदुर जी आए, विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया। अरे विदुरानी, ओ विदुरानी, दरवाजा खोलो विदुरानी, दरवाजा खोलो विदुरानी। बंधु विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी क्या बात है, इतनी जोर जोर से हल्ला मचा रहे हो, क्या बात है। आज विदुर जी की एकदम नेत्र सजल हो गए। आज विदुर जी के एकदम नेत्र सजल हो गए। विदुर जी कहने लगे अरे विदुरानी तुम्हें कहा बताऊं, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान किया है ना, मैं तुम्हें शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मेरे कन्हैया ने मेरा इतना सम्मान किया। विदुरानी कह रही कहा करती हो तुम्हारे लाला। बंधु विदुर जी कहने लगे कौरवों की भरी सभा में जब दुर्योधन ने कहा मेरी माँ गंधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, कन्हैया चलकर के जरा भोजन को पालो। मेरे कन्हैया ने भोजन करने से मना कर दिया, कहा आज हमारा निमंत्रण हमारे काका के यहाँ है। बंधु विदुर जी कह रहे हैं मेरे कन्हैया ने, मेरे लाला ने भरी सभा में मेरा इतना सम्मान किया। विदुरानी तुम मुझे सब ले जाओ, अंदर जाकर के चौक बनाओ, चौकी लगाओ, आसन लगाओ, मेरा कन्हैया आ रहे होगो। विदुरानी कह रही आ नहीं रहो, तुम्हारो कन्हैया तुम्हारो लाला अंदर विराजमान है।
विदुर जी ने आज जैसे ही अंदर जाकर के देखा बंधुओं, क्या देखा? हमारी कन्हैया, हमारी गोविंद क्या पा रहे हैं? छिलके पा रहे हैं, लेकिन केले का जो फल है वो तो साइड में पड़ा हुआ है, वो कन्हैया छिलके खा रहे हैं। आज विदुर जी एकदम फूट फूट करके रोने लगे, एकदम हाथ जोड़ने लगे, कन्हैया, कन्हैया, आप हमारी कुटिया में पहली बार पधारे और आपको क्या खिलाना चाहिए, आपका कैसे सम्मान करना चाहिए, हमें इतना भी नहीं पता। तो बंधु, आज विदुर जी कह रहे, अरे लाला, वो पे तो बहुत बड़ी त्रुटि है, अरे लाला, हम पे तो बहुत बड़ा अपराध है गयो। लाला, तुम हमारी कुटिया में पहली बार पधारे और अपने तुम्हें छिलके खिला दी। बंधु, विदुर जी जो गोपलोक की बजरिया से जो लड्डू लेकर के आए थे ना, लड्डू निकाला और अपने हाथों से कन्हैया को खिलाने लगे। लाला जी लड्डू को पाओ। कन्हैया ने बाल लड्डू जैसी पायो, कहा, काका, काका, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूं। हाँ कहो ना लाला, क्या बात है? काका, जो स्वाद, जो मीठापन मुझे इन छिलकों में आ रहा था, जो मीठापन, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आ रहा था, वो इस लड्डू में नहीं आ रहा। क्यों? कि भाग्य का मौका हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से बजने मुझको तो भव से बेड़ा पार है। कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। याद रखना, भगवान तुम्हारे 56 भोग में नहीं दीजेंगे। अगर प्यार से नमक से रोटी लगाकर भी भगवान का भोग लगाओगे तो उससे रीझ जाएंगे। विदुर जी कितने सौभाग्यशाली हैं। विदुर जी इतने सौभाग्यशाली हैं, उनकी कुटिया में कौन पधारे हैं? कौन पधारे थे? ओ मेरी मैया, कौन पधारे? ऐसे बैठिए, ऐसे मुझे जो पूछ रहा हूं वो बताओ। ओ मेरी मैया, विदुर जी की कुटिया में कौन पधारे? मेरे कन्हैया पधारे। अच्छा, कौन कौन चाहते कन्हैया मेरी भी कुटिया में पधारे? कौन कौन चाहते हैं? आइए, बड़ा सुंदर सा भाव चलते हैं मेरे गोविंद के चरणों में, और एक ही बात कहते हुए चले कि आज कन्हैया से क्या करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, मेरी झोपड़ी तो ऐसे जगमगाई, उतरे जमी पे जैसे चांद और तारे, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे। आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ सावरे, आ जाओ, आ जाओ सावरे, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। सागर ने करुणा दिखाई, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, मेरी झोपड़ी तो ऐसे जगमगाई, मेरी झोपड़ी तो ऐसे जगमगाई, तेरे जमी पे जैसे चांद और तारे, तेरे जमी पे जैसे चांद और तारे, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे। आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। बोलिए हारे के सहारे की,
भारी का हो जाता है। बंधु, जब महाभारत का भयंकर युद्ध होने के लिए जा रहा था, तब भगवान ने कहा, दुर्योधन, महाभारत का भयंकर युद्ध होने के लिए जा रहा है दुर्योधन, पर एक बात याद रखना, मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरी मैया, भयंकर महाभारत जैसा युद्ध होने के लिए जा रहा हो और एक व्यक्ति ये बोले कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो क्या ऐसे व्यक्ति को कोई अपनी तरफ लेना पसंद करेगा? हाँ जी है, कोई उसे लेना पसंद करेगा? दुर्योधन ने मन में विचार किया, ये अस्त्र और शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इन्हें लेकर के क्या करूंगा? दुर्योधन ने क्या करा, पूरी नारायणी सेना मांग ली। और अर्जुन ने किसे चुना है? वो मेरी भैया हो, वो दयाल भगवानी हो, किन्हें चुना? मेरे कन्हैया को, अर्जुन ने मेरे कन्हैया को चुना। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना ना, तो भगवान ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा, अर्जुन, हार निश्चित है तेरी। क्या कहा? हार निश्चित है तेरी और हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया और छाछ बची है तेरे, छाछ तेरे पास बची है, माखन तो दुर्योधन ले गया। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी और दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर के क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे? जब स्वयं माखन चोर ही मेरे साथ है तो मैं क्या करूंगा माखन लेकर के? क्यों? क्योंकि भरोसा पक्का है। अर्जुन को पता है ये दुनिया साथ छोड़ सकती है, पर ये टेढ़ी टांग वाला साथ छोड़ने वाला नहीं है। बंधु, महाभारत का भयंकर युद्ध होने के लिए जा रहा, मां कुंती को जैसे ही पता चला, मां कुंती एकदम दौड़ती दौड़ती गई और कर्ण के पास पहुंच गई। हे कर्ण, कर्ण, तुम जिससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे ही भाई है। कर्ण ने कहा, मां, जब कौरवों की भरी सभा में लोग मुझे शूद्र पुत्र कहकर के संबोधित करते थे, मां, तब तूने ये नहीं कहा ये मेरा ही बेटा है। मां, तब तूने नहीं कहा ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही पुत्र है। लेकिन आज महाभारत जैसा युद्ध होने के लिए जा रहा है तो तू मां कहती है ये मेरे ही भाई है। कर्ण ने कहा, मां, जा, मैंने तुझे वचन दिया, तेरे 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे। जब महाभारत का भयंकर युद्ध हो रहा था तो कर्ण ने जैसे ही बाण चलाया तो अर्जुन का जो रथ है ना, वो मात्र 3 कदम पीछे गया। कितना गया? मात्र 3 कदम। अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया, कर्ण का रथ 9 कदम पीछे गया। भगवान ने कर्ण को देख करके कहा, वाह कर्ण वाह, ताली बजाई। अर्जुन बोले, प्रभु, उसने बाण चलाया तो मेरा रथ तो मात्र 3 कदम पीछे गया है, और मैंने जब चलाया उसका तो 9 कदम पीछे गया, तो ताली 3 वाले के लिए बजेगी कि 9 वाले के लिए? अरे प्रभु, आप मेरी तरफ हो या उस कर्ण की तरफ हो? जब मैं चला रहा हूं तो उसका रथ ज्यादा पीछे जा रहा है, जब वो चला रहा है तो मेरा कम जा रहा है, तो ताली तो मेरे लिए बजनी चाहिए ना। भगवान ने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है कितना बड़ा युद्ध करने वाला है? रथ में अकेला विराजमान है और तुम्हारे रथ में इस पर्वत की चोटी पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है। कितना बड़ा युद्ध करने वाला है, फिर भी तुमने उसके रथ को 9 ही कदम पीछे कर पाया। महाराज, तुमने 9 किया है, कुछ नहीं किया। इतना बड़ा युद्ध करने वाला तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे कर दिया। आज बंधु, महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा, सभी कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। दुर्योधन की जंगा को जब तोड़ा तो दुर्योधन एकदम तड़पने लगा, घायल अवस्था में है, सभी कौरव मारे गए। भगवान ने देखा कि सब कौरव मारे गए और दुर्योधन घायल पड़ा है, जो भी तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ देगा।
भगवान ने कहा पांचों पांडव हमने महाभारत का युद्ध जीता है, इसलिए विजय महोत्सव बनना चाहिए, विजय महोत्सव बनना चाहिए। भगवान ने तुरंत विजय महोत्सव का शंख बजा दिया, हमने महाभारत का युद्ध जीता। भगवान पांचों पांडव को लेकर के चल गए। इतनी देर में अश्वत्थामा आ गया। बंधु, अश्वत्थामा ने आज जैसे ही दुर्योधन को देखा, दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है, दुर्योधन घायल है, तड़प रहा है। भगवान तो पांचों पांडव को लेकर के चले। अश्वत्थामा कहने लगा, हे दुर्योधन, हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, ये तुम्हारी दुर्गति मुझसे देखी नहीं जा रही। दुर्योधन घायल है। दुर्योधन कहता है हम 100 भाई थे। कितने थे दुर्योधन? दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा, और ये 5 भाई थे, एक नहीं मरा। अगर मेरे प्राण निकलते निकलते, मेरा दम टूटने टूटने, मेरी सांस रुकते रुकते इन 5 में से एक भी मर जाए, इन 5 में से अगर एक भी मर गया ना, तो मरते मरते मुझे बड़ी शांति मिलेगी, मुझे बड़ी शांति मिलेगी। अश्वत्थामा कहने लगा, हे मित्र, हे दुर्योधन, तुम्हारी इस मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। बंधु, अश्वत्थामा ने क्या करा? द्रौपदी के शिविर में पहुंच गया और द्रौपदी के शिविर में जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, 5 पुत्रों के सर को काट दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों के जब सर को काट दिया, तो अश्वत्थामा दूर से जब लेकर के आ रहा, तो दुर्योधन को एक क्षण को तो लगा, एक ही बोला था 5 को काट लाया, पर जैसे ही थोड़ा करीब आया है, नजदीक आया है, क्या देखा? दुर्योधन एकदम कष्ट में आ गया। कहा, अरे अश्वत्थामा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? तूने इन्हें मारकर तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला तक नहीं छोड़ा, तूने इन्हें मारकर तो हमारे कुल को नष्ट कर दिया। दुर्योधन और कष्ट में आ गया, अपने प्राण त्याग दिए। आज बंधु, इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आ गए। अर्जुन ने क्या करा? एकदम रस्सी में जकड़ दिया। किसको? किसको जकड़ लिया? अश्वत्थामा। रस्सी में जकड़ दिया और भगवान ने तुरंत कहा, अर्जुन, इसे मृत्यु दंड दे दो, यहीं पर इसे मृत्यु दंड दो। अर्जुन बोले, प्रभु, जिस माँ के इसने 5 पुत्र मार दिए, उस माँ पर क्या बीत रही होगी? वो माँ तो एकदम तड़प रही होगी, वो माँ तो एकदम पागल हो गई होगी, जिसके 5 पुत्र इसने मार दिए। मैं चाहता हूं इसे दंड तो मिले, लेकिन द्रौपदी के पास ले जाकर के मिले। घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं, और ले जाकर के क्या करा? द्रौपदी के पैरों में फेंक दिया। द्रौपदी के पैरों में जैसे ही फेंका, द्रौपदी ने क्या करा? तुरंत चरणों में झुक करके प्रणाम किया। किसको? किसको प्रणाम किया? द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। बंधु, अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, और तुम इसके चरणों में झुक करके इसे प्रणाम कर रही हो? क्या संसार में कोई ऐसी मां हो सकती है? हाँ जी या ना जी? देखिए, मां का एक स्वभाव है, मां का ये स्वभाव है, मां अपने बच्चों को खुद मार लेगी, खुद डांट लेगी, लेकिन कोई भारी व्यक्ति बच्चे को डांट दे, मार दे, ये मां बर्दाश्त नहीं करती बंधु। पर इसने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, और जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, द्रौपदी उसी के चरणों में झुककर के प्रणाम कर रही है। जब अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, ये हत्याराबाद में, ये हत्याराबाद में है। पहले ये ब्राह्मण है, और दूसरा ये गुरु
द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु का पुत्र हमेशा गुरु के समान बताया गया है। गुरु का पुत्र गुरु के समान बताया गया है। कई बार लोग सोचते हैं हमारे गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया, हमारे गुरुजी अपने धाम में चले गए, तो अब हम किसे गुरु माने? तो कहा जाता है गुरु के पुत्र को गुरु के समान बताया गया है। सब लोग कह रहे हैं अर्जुन छोड़ दो, अर्जुन छोड़ दो। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, तुरंत अपना गदा लेकर के खड़े हो गए। अरे मैं पक्का क्षत्रिय हूं, इन्हें मैं छोड़ने वाला नहीं, उन्होंने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। अर्जुन बोले मैं भी पक्का क्षत्रिय हूं, मैं भी प्रतिज्ञा करके आया था जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने क्या करा, भगवान से पूछा, हे प्रभु जरा आप ही बता दो, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भगवान ने कहा जिस वक्त तुमने इसे पकड़ा था, जिस वक्त तुमने इसे पकड़ा था मैंने तुमसे कहा था इसे मृत्यु दंड दे दो, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया ना, अब पड़ गया झमेला। सुनो हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा शास्त्र हमारा धर्म कहता है ब्राह्मण चाहे कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, ब्राह्मण चाहे कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो उसे मारा नहीं जाता, लेकिन अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाता। बंधु अर्जुन बोले प्रभु आप मुझे समझाना चाह रहे हो या फिर उलझाना चाह रहे हो? एक तरफ तो आप ही कह रहे हो ब्राह्मण चाहे कितना गया गुजरा हो उसे मारा नहीं जाता, लेकिन अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाता। लेकिन अर्जुन पक्का चला था, तुरंत समझ गए क्या करना चाहिए। याद रखना ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, अगर ब्राह्मण का अपने अपमान कर दिया तो उसकी मृत्यु के समान बताया गया है। और याद रखना ब्राह्मण के अपमान से ब्रह्म हत्या का पाप पड़ता है। अगर हम किसी ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं, ब्राह्मण का, संत का और भक्त का, इन 3 के अपराध से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, यानी ब्राह्मण की मृत्यु का पाप लगता है। बंधुओं क्या करा अर्जुन ने, अश्वत्थामा के मस्तक पर जो चमकती हुई मणि थी उस मणि को निकाला और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा बाहर निकल करके आया, अश्वत्थामा कहने लगा मैं स्कूल में किसी को जल देने वाला जीवित नहीं छोड़ूंगा। मन में विचार आया स्कूल में बचाई क्यों, मैंने सबको तो नष्ट कर दिया, सबको तो मार दिया। और एकदम ख्याल आया उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, अगर मैंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया तो इस कुल में कोई बचने वाला नहीं है।